हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिलोगिज्म। सिलोगिज्म में क्या होता है, हमें एक स्टेटमेंट गिवन होती है। स्टेटमेंट क्या होती है हमारी, हमें एक सेंटेंस गिवन होता है जो जिसमें हमें दो पार्ट्स गिवन होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो बाद वाला पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट। ठीक है, चलिए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये एग्जाम्पल गिवन है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला गया है, सभी बसें जो है वो कार हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये जो बाद वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, ये तो होगी हमारी स्टेटमेंट। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे कि हमारी स्टेटमेंट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले टाइप नंबर 1 हमारा क्या आएगा, ए टाइप स्टेटमेंट। ए टाइप स्टेटमेंट हमारी कौन सी होती है, ए मतलब ऑल, ए मतलब ऑल। ठीक है, हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू देख लेंगे। ऑल की हमारी वैल्यू क्या होती है, ऑल की हमारी वैल्यू होगी 150, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा उसकी वैल्यू होगी 100 और प्रेडिकेट की हमारी वैल्यू होगी 50। जैसे कि अभी हमने देखा था, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। तो ये हमारी ए टाइप स्टेटमेंट हो जाएगी, यानी कि ऑल की स्टेटमेंट हो जाएगी। पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 100 और पेंसिल की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 50। ठीक है, और ऑल से रिलेटेड हमें ए टाइप स्टेटमेंट में और कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ए टाइप स्टेटमेंट में हमारे आते हैं ऑल, ईच, एवरी, 100%। ये सब हमारे किस में आ सकते हैं, ए टाइप स्टेटमेंट में। ऑल को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, सभी, यानी कि सभी पेन पेंसिल है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी वैल्यूज सेम रहेंगी। ये जो हमारी ऑल वाली यानी कि ए टाइप वाली स्टेटमेंट्स होती है, ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है। उसके बाद हमें हमारी सेकंड टाइप देखते हैं हम स्टेटमेंट्स की। सेकंड टाइप कौन सी होती है हमारी, ई टाइप स्टेटमेंट्स। ई टाइप स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट्स आती है, जो नो या फिर नन से शुरू होती है। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कोई नहीं। ठीक है, हमारी नो और नन वाली जो स्टेटमेंट्स, जो हमें जो नो और नन से जो हमारी स्टेटमेंट
होती है उनकी हमारी वैल्यू क्या होती है? 100 100। इनकी सब्जेक्ट की वैल्यू भी हमारी 100 होगी और प्रेडिकेट की वैल्यू भी हमारी 100 ही होगी। जो हमारी ई टाइप वाली स्टेटमेंट्स होती है ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। नन बुक्स आर पेन्स। इनकी कोई भी बुक पेन नहीं है। ये जो हमारी ई टाइप स्टेटमेंट्स होती है इसमें और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं जिनसे ये शुरू हो सकती हैं? वो हो सकते हैं हमारे कैन नेवर, नेवर, 0%। इनकी वो सारे शब्द जिनका मतलब कोई नहीं आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो कि होती है हमारी आई टाइप स्टेटमेंट्स। आई टाइप स्टेटमेंट में हमारी कौन सी आती है? सम, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कुछ। ठीक है, इसकी हमारी वैल्यू क्या होती है? 50 इनकी सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50। और प्रेडिकेट भी 50। उसके बाद ये हमारी जो होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सम cars are buses। कुछ कार ऐसी हैं जो बस हैं। ठीक है, कुछ कार बस हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? 50। इनकी सब्जेक्ट भी 50 और प्रेडिकेट भी 50। सम की जगह और कौन कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं आई टाइप स्टेटमेंट में? एटलीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, a few, .1% से लेके 99.9% के बीच में जितना भी परसेंट आएगा वो हमारा कुछ में आएगा, यानी कि सब में आएगा। ठीक है, या फिर जनरली, ओकेशनली, ये सब हमारा आई टाइप स्टेटमेंट में आता है। ये सब हमारे आई टाइप स्टेटमेंट में है। इनकी इन सब की वैल्यू भी हमारी 50-50 ही होगी। हम जैसे सम को ट्रीट करेंगे वैसे ही इन सब को भी ट्रीट करेंगे। अब हम हमारी 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट देख लेते हैं जो कि हमारी ओ टाइप स्टेटमेंट्स।
नोट, सब नोट वाली। सब नोट क्या होता है हमारा हिंदी में? कुछ नहीं। सब नोट की हमारी वैल्यूज क्या होंगी? 50, 100। यानी कि इसमें सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी और प्रेडिकेट की हमारी वैल्यू 100 होगी। ये जो होती है हमारी सब नोट वाली स्टेटमेंट्स, ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सम बुक्स आर नॉट कार्स। कुछ किताबें हैं जो कार नहीं है, यानी कि ये हमें नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें हमारी वैल्यूज क्या होगी? ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू हमारी 50 होगी, और ये हमारा प्रेडिकेट है, इसकी वैल्यू हमारी होगी 100। ओ टाइप स्टेटमेंट को हम और किन वर्ड्स से हमें पूछा जा सकता है? ओ टाइप स्टेटमेंट हमारी और किन वर्ड से स्टार्ट हो सकती है? स्केर्सली, सेल्डम, हार्डली। ये जो वर्ड हमें नेगेटिव मीनिंग शो करते हैं, उन वर्ड से हमें ये स्टेटमेंट शो की जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स क्या होते हैं? हमें स्टेटमेंट जो गिवन होती है, हमें उससे कंक्लूजन्स को मैच करके ये बताना होता है कि क्या ये आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, कंक्लूजन्स कितने टाइप के होते हैं हमारे? 2 टाइप के। पहला होता है हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स होते क्या क्या है। ठीक है, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, जो हमें चेक करना होता है। डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए हमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ओनली वन स्टेटमेंट इज नीडेड। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चाहिए होगी हमें कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा हमारा? अ पॉजिटिव स्टेटमेंट will give positive conclusion। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट एक पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगी हमेशा। ठीक है, और एक नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा एक नेगेटिव कंक्लूजन ही देगी। यानी कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो फिर हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारा इसमें?
हम उसको इनकम की तरह मानेंगे। तो फिर हम कंक्लूजन को एक एक्सपेंस की तरह मानेंगे, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। जिसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, हमारी स्टेटमेंट हमारी इनकम है, हमें हमारी स्टेटमेंट को हमारी इनकम मानना है और कंक्लूजन को हमारा एक्सपेंस मानना है। इसमें हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। मान लीजिए एक हमारी इनकम जो है वो बड़ी है एक्सपेंडिचर से, तो इस सिचुएशन में हमारा रिजल्ट डेफिनेट फॉलो होगा, यानी कि जो भी हमें कंक्लूजन में दिया गया होगा वो सही होगा। अब हम इसको उल्टा कर दे तो इनकम जो है वो कम है एक्सपेंडिचर से, यानी कि हमारा खर्चा ज्यादा है इनकम से। ये पॉसिबल कैसे है? अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम 20 रुपए की शॉपिंग कैसे कर सकते हैं? तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास 10 रुपए है तो हम खर्च भी तो 10 ही रुपए कर सकते हैं ना। तो इसका हमारा कंक्लूजन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सी, अगर हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर हो, इस सिचुएशन में हमें क्या बोला गया, हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर है। हमारे पास 10 रुपए थे, हमने खर्च कर दिए, तो इसका मतलब अगर हमारे पास 10 रुपए और 10 रुपए हम खर्च करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते, तो इसका रिजल्ट हमारा डेफिनेट फॉलो हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने अभी क्या बोला था, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए एक स्टेटमेंट जरूरी होती है। ठीक है, तो ये हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और ये कुछ इसके कंक्लूजन्स दे रखे हैं। अब हमें जो हमने अभी रूल सीखे थे उस हिसाब से हम इनको चेक कर लेंगे कि इनमें से कौन कौन से सही हैं इस स्टेटमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इनमें से ये स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, ए टाइप स्टेटमेंट है, ऑल हमारा ए टाइप स्टेटमेंट में आता है और ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इनमें से जो जो भी नेगेटिव होंगे सबसे पहले तो वो कट जाएंगे। सम पेंसिल्स आर नॉट बुक्स, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये हमारा कट हो जाएगा। सम बुक्स आर नॉट पेंसिल्स, ये भी हमारा नेगेटिव है तो ये भी कट जाएगा। उसके बाद नन बुक्स आर पेंसिल्स, ये भी हमारा नेगेटिव है तो ये भी कट जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स देख ली, तो हमने नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हटा दिया। अब हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स बची हैं। अब हमें इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करना है। ठीक है, तो हमारा बुक्स और पेंसिल्स पे हमारी इनकम कितनी है, बुक्स पे हमारी वैल्यू कितनी थी 100 और पेंसिल्स पे हमारी वैल्यू कितनी थी 50। यह हमने अभी पीछे सीखा था कि हमारी ए टाइप जो स्टेटमेंट्स होती है उनकी वैल्यू होती है 150। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले ये वाली देख लेंगे वैल्यू, ये हमारी पॉजिटिव है। अब हम इसमें इसका एक्सपेंस चेक करना है, ये हमारी इनकम थी और ये सारे हमारे एक्सपेंस थे। तो सम बुक्स आर पेंसिल्स, सम यानी कि आई टाइप स्टेटमेंट,
सभी यानी कि आई टाइप स्टेटमेंट्स जिसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 50-50, यानी कि दोनों पे हमारा खर्चा 50-50 हो रहा है। और यहाँ पे 150 है, 100 में से 50 खर्च हो सकते हैं, और 50 में से भी 50 खर्च हो सकते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम ये वाली स्टेटमेंट चेक करेंगे, इसमें भी हमारा जो वैल्यू कितनी थी 50-50, क्योंकि ये भी तो हमारा सम का ही है। उसके बाद ये दोनों पॉजिटिव भी है और इसकी वैल्यू भी 100 में से 50 भी खर्च हो सकते हैं, 50 में से भी 50 खर्च हो सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बचा हमारा ये वाला ए टाइप स्टेटमेंट में आता है हमारा ऑल। इसका हमारा क्या हो जाएगा, पेंसिल पे हमारा कितना खर्च हुआ है यहाँ पे 100, और बुक्स पे हमारा कितना खर्च हुआ है 50। पर यहाँ पे हमें क्या गिवन था, बुक पेंसिल पे हमारी इनकम कितनी थी 50, और हमने खर्च की इतनी कर दी है हमारे यहाँ पे 100, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेंस इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ कंक्लूजन्स देख लेते हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स। इनडायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए हमें सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कि कम से कम 2 स्टेटमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए हैं। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, पर मिनिमम 2 चाहिए है हमें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट देने के लिए। इनडायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए हम एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स जरूर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका सेकेंड पॉइंट क्या आएगा, एक कॉमन टर्म भी चाहिए हमें। ये हमारा नेसेसरी है, हमें एक कॉमन टर्म जरूर चाहिए है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स में। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या हुआ हमारा, कॉमन टर्म की वैल्यू हमारी 100 होनी ही चाहिए किसी भी एक स्टेटमेंट में। दोनों में से किसी भी एक स्टेटमेंट में कॉमन टर्म की वैल्यू हमारी 100 होनी ही चाहिए है। दोनों में भी 100 होगी तब भी चलेगी, एक में 100 होगी तब भी चलेगी, पर अगर 100 नहीं होगी तो हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आएगा हमारा, मान लीजिए ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, ये हमें सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, और ये हम इसका रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी भी पॉजिटिव है, तो हमारा इन दोनों का रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए पहली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरी स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा इनका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। अगर हमारी पहली स्टेटमेंट नेगेटिव है, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो हमारा इनका रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव है, तो इस सिचुएशन में हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो चलिए अब हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी पहली कंडीशन क्या थी, हमें इनडायरेक्ट कंक्लूजन देने के लिए दो स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमें क्या चेक करना था, हमें चेक करना था कि इनमें कॉमन टर्म जरूरी है, यानी कि कोई भी एक कॉमन टर्म जो दोनों में कॉमन हो। बुक्स इसमें भी है, बुक्स इसमें भी है, ये हमारी कॉमन टर्म होगी। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। ऑल यानी कि ए टाइप स्टेटमेंट्स, तो इनकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 150। उसके बाद सब यानी कि इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50-50। ठीक है, तो हमें देखना था इनमें से किसी भी एक स्टेटमेंट में या दोनों में हमारी कॉमन टर्म की वैल्यू 100 हो। तो इसमें यहां 100 आ गई, तो यानी कि इससे हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, पॉजिटिव है। ए टाइप स्टेटमेंट भी हमारी पॉजिटिव होती है और आई टाइप स्टेटमेंट भी हमारी पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो सम पेंसिल्स आर पेन्स, ये भी हमारी आई टाइप स्टेटमेंट हो गई, यानी कि इनकी वैल्यू भी हमारी 50-50 हो जाएगी। ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमने देखा ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसके बाद हमने इनकी वैल्यू देखी 50-50। जब भी हमें दोनों में 50-50 गिवन हो तो हमें इनकम चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 50 से कम हमारी किसी में इनकम हुई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी कंक्लूजन सही है। उसके बाद इसमें हमें क्या बोला गया है, सम पेंसिल्स आर नॉट पेन्स, ये हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव आ गई क्योंकि ये सम नॉट गिवन है, तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल पेंसिल्स आर पेन्स, तो ऑल की सिचुएशन में हमारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 150। तो हमारा पेंसिल पे खर्चा कितना हुआ है 100 और पेंसिल पे हमारी इनकम कितनी थी 50। तो इस सिचुएशन में हमारी ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगी। और लास्ट में क्या गिवन है, नन पेन्स आर पेंसिल्स, तो इस पे भी हमें एक्सपेंस चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये भी हमें नेगेटिव गिवन है, तो ये भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारी सिर्फ ये वाला कंक्लूजन जो था वो ठीक था। ठीक है, आई होप आप सबको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने सिखाने की कोशिश की है वो सब भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सीखेंगे जिसमें हमारे आइदर और के केसेस आते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।